Praise the Lord. Praise the Lord. We welcome you all once again to our Sunday service. और फिर से एक बार आप सभी को आज की रविवार की भक्ति में हम आप स्वागत करते हैं। We thank you all that join us faithfully every week online in all our meetings. और आप सभी लोग हर सप्ताह में विश्वास योग्यता के साथ हमारी मीटिंग्स में जुड़ते हैं, इसलिए हम आप सभी को धन्यवाद कहते हैं। I pray you've had a wonderful week. और मेरी ऐसी प्रार्थना है कि आप सभी का एक बहुत ही अद्भुत सप्ताह हो। Let us give this time to the Lord right now so he will speak to us and change us today once more. और आइए ये समय जो है हम परमेश्वर को दें ताकि परमेश्वर आज हमसे बोले, हमसे बात करे और फिर से एक बार हमारे जीवन में एक बदलाव को लेकर आए। Father, we give this time into your hands right now. पिता, अभी का ये जो समय है हम आपके हाथों में सौंपते इस समय। We ask you that you speak to our hearts and you renew us from the inside. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय से बातचीत कीजिए और हमें अंदर से हमारे जीवन में नयापन को लाइए। We thank you that your word is powerful today. और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आज का जो वचन है बहुत ही सामर्थ्यशाली है। And we ask that today we will be changed and made a new creature in Christ. और हम विश्वास करते हैं कि आज हम मसीह यीशु में एक नए व्यक्ति बनने वाले हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. God is good परमेश्वर भले हैं all the time. हमेशा के लिए। God is good. परमेश्वर भले हैं। So we have been looking at biblical keys to success. और हम लोग देख रहे थे अभी तक बाइबल की द्वारा सफलता की कुंजियां। And we have seen last week, we saw that in order to have biblical success, we have to first focus on the eternal. और हमने पिछले सप्ताह सीखा था कि अगर हमें बाइबल आधारित सफलता अगर प्राप्त करनी है तो हमें अनंतकालीन चीजों पर ध्यान लगाना पड़ेगा। See, you and I have been made for eternity. आप और मैं हम अनंतकालीन जीवन के लिए बने गए हैं। That is why we have to make sure our mind focuses on the eternal things. और इसीलिए जरूरी है कि हमारा मन ध्यान लगाए सिर्फ अनंतकालीन बातों पर। Once you are dead, all your material things will stay behind. एक बार जब आपका मृत्यु हो जाता है तो सारी वह भौतिक चीजें आपके पीछे छूट जाती है। Your body will stay behind. आपका शरीर पीछे छूट जाता है। And your friends and family, unless they know Jesus, will be left behind. और आपके मित्र और आपके परिवार के लोग जब तक वो प्रभु को नहीं जानते वो भी पीछे छूट जाएंगे। This is what the Bible says. और यह बात जो बाइबल कहती है वह मैं कह रहा हूँ। This is your choice to believe it or not. और वो कहते हैं कि वह आपका चुनाव है, चाहे आप विश्वास करो या ना करो। But if you choose to believe in Jesus Christ, you will be in heaven. लेकिन यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चुनते हो तो आप निश्चित तौर से स्वर्ग में होंगे। So today we want to look at also another key to success. और आज हम लोग सफलता की एक दूसरी कुंजी की ओर ध्यान देंगे, Which is once you have the focus on the eternal, जो ऐसा है कि मानो अगर एक बार आपने अनंतकालीन बातों पर ध्यान लगाया तो then we need to have goals and a sense of purpose. तो हमारे जीवन में लक्ष्य और हमारे जो उद्देश्य की भावना भी होना बहुत जरूरी है। See, sometimes we go through life just going day by day through the same habits. और हम लोग जो है अपने जीवन में प्रतिदिन जो है एक ही प्रकार की आदतों से गुजरते हैं। We do the same thing over and over again, not knowing the purpose behind it. और एक ही बात को हम लोग बार बार करते रहते हैं बिना उसके पीछे के उद्देश्य को जाने बिना।
If you don't have a guide or a teacher, you will not be directed correctly. और यदि आपके पास कोई मार्गदर्शक या शिक्षक नहीं है, तो आप जो है आपका मार्गदर्शन सही रीति से नहीं हो सकता। The Bible says that my people get destroyed or my people perish because they don't have knowledge or they don't have a vision. और बाइबल कहती है मेरे लोग ज्ञान न होने के कारण या दर्शन नहीं होने के कारण नाश होते जाते हैं। So it's very important that we have a sense of purpose in life and that God becomes the one that gives us that purpose. और यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में हमारे उद्देश्य की भावना होनी चाहिए, और ये परमेश्वर ही है जो हमें हमारे जीवन में उद्देश्य देते हैं। There are many people who are Christians, but they still don't know their purpose. और ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह में हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अभी तक अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता। They have accepted Christ in their heart. They've experienced the love of Jesus. उन्होंने यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया है, उन्होंने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है, But they still are guided by the things of the world. लेकिन फिर भी वे संसार की रीति के अनुसार चलते हैं। And they don't have the guide of the Holy Spirit in their lives. लेकिन उनके जीवन में पवित्र आत्मा एक मार्गदर्शक के रूप में नहीं है। And then doing this Bible study, prayer, church life seems like frustrating without any purpose. और फिर भी जब वो बाइबल स्टडी या फिर प्रार्थना या फिर कलीसिया में जाना, ये सारी चीजें करते हैं, तो भी ये इनके जीवन में एक तनाव जैसी दिखाई पड़ती है। And this is when one can get very frustrated and one can get bored with the Christian life. और इसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन में तनाव प्राप्त महसूस कर सकता है या फिर मसीह जीवन से उब सकता है। I want to remind you, if you've seen the movie Karate Kid, और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, यदि आपने एक फिल्म देखी है जिसका नाम है कराटे किड, तो it's at least 20 years old, this movie. और ये कुछ लगभग 20 साल पुरानी मूवी है। And in this movie, this kid is taught by an old man how to fight karate. और इस फिल्म में इस प्रकार से एक व्यक्ति के द्वारा एक लड़के को सिखाया जाता है कि कैसे कराटे खेलना है। And so the old man teaches him first, makes him wash his cars. और सबसे पहले वो जो व्यक्ति है उनको सिखाता है कि सबसे आपको आपके कपड़े धोने हैं। कपड़े नहीं, cars. How to wash his cars. गाड़ी। अपने गाड़ी को कैसे धोना है उसके विषय में सिखाता है। This man has many cars and he makes this young child wash all his cars. और उसके पास बहुत सारी कार होती है, गाड़ियां हैं, और वो सिखाता है कि सबसे पहले तुम गाड़ियों को धोना सीखो। And then he makes the same kid put a coat of wax on the car. उसके बाद उस बच्चे को वो सिखाता है कि पूरी जो कार है उस पर आप वैक्स को मलो या फिर लगा दो। And then he makes the kid paint all the fences and all the walls in the house. उसके बाद उसको सिखाया जाता है कि उसके घर की सभी दीवारों को वो पेंट करे। So he's doing all this hard labor and he gets frustrated. तो यह जो है इस प्रकार के सभी कठिन काम वो करता है और फिर बाद में वो जो है तनाव से भर जाता है। But then he doesn't realize that all this he is learning are actually moves and ways to defend himself in karate. और लेकिन वह नहीं समझ पाता है कि वह कराटे के कुछ ऐसे मूव्स हैं जो जिसके द्वारा वो अपने आप का बचाव कर सकता है या फिर बचाव के रूप में खेल सकता है। So finally this kid gets very angry and frustrated and wants to argue with the teacher. तो अंत में जो विद्यार्थी है वो बहुत ही परेशान हो जाता है, बहुत ही तनाव से भर जाता है और अपने टीचर के साथ वो वाद विवाद करना शुरू करता है। And then the teacher shows him that everything he has been doing so far has taught him karate. और वो टीचर उसको दिखाता है कि अभी तक उसने जो भी काम किया है
उस काम के द्वारा वो कराटे सीख पाया है। And then now this kid starts to grow and learn and be passionate about what he's doing. और उसके बाद वो जो लड़का है वह बढ़ना शुरू होता है, सीखना शुरू होता है कराटे, और फिर जो कराटे जो खेल है उसके विषय में वो उसकी जो जिज्ञासा है और ज़्यादा बढ़ जाती है। So when you know from God what he wants to do with you and that he is in control, you will have a passion for your Christian life. और जब आप परमेश्वर को या फिर परमेश्वर से यह बात जानते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य उनके मन में क्या है, तब आप अपने जीवन में और मसीह जीवन में आप एक बहुत ही जिज्ञासा प्राप्त करते हो जीवन जीने की। Otherwise, you will go every time and ask, what's the point of going to church? या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा जो है कलीसिया में जाओ और अपने आप से पूछते रहो कि कलीसिया में जाने का मतलब क्या है या उद्देश्य क्या है। What is the point of being in this very meeting right now? और अभी जो मीटिंग में हम लोग हैं उस मीटिंग में रहने का भी क्या उद्देश्य है। What is the point of reading your Bible every day? और हर दिन बाइबल पढ़ने का भी क्या मकसद है फिर। What is the point of spending so much time praying for yourself and praying for others? और फिर बहुत ज्यादा समय बिताकर अपने आप के लिए या फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करने के बावजूद भी क्या मतलब रह जाएगा। Sometimes we don't feel God's presence when we go and pray. और कभी कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तो। That's why God is not something that you need to feel. तो इसीलिए परमेश्वर कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं है जो आप महसूस कर पाओ। You have to know the truth about God, and then your experience will follow that truth. आपको परमेश्वर के विषय में सच्चाई जानने की आवश्यकता है, फिर वो जो सच्चाई है वो आपके वो जो आपका अनुभव है वो सच्चाई के पीछे पीछे आएगा। So let us today look at some of the truths in the Bible that will give us purpose for success. और आइए हम लोग बाइबल से कुछ सत्य बातों को जानेंगे जिसके द्वारा हम सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। Do you know that God already has a plan and a purpose for your life? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने पहले से आपके जीवन के विषय में कुछ योजना और कुछ उद्देश्य को बना के रखा है। Let's go to the book of Jeremiah chapter 1. आइए हम लोग यिर्मयाह उसके पहले अध्याय में देखेंगे verse 5 to verse 8. वचन 5 से 8 तक। It says, I knew you before I formed you in the womb. I set you apart for me before you were born. I appointed you to be a prophet to the nations. I replied, Ah, Lord, look, I don't know how to speak because I am only a young man. This is Jeremiah speaking as a young man. Then the Lord told me, Don't say I'm only a young man, for you will go everywhere I send you, and you will speak everything I command you. Don't be afraid of them, because I am with you to deliver you, declares the Lord. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। यह यिर्मयाह एक लड़का सा था। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। So here we have some promises that God gives us in His Word. और यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें देते हैं। First of all, it says that before you were even born, before God even made you, He already knew who you are. और यहाँ पर पहली बात जो परमेश्वर कहते हैं वो ये कि आपका जन्म भी नहीं हुआ था और आप रचे भी नहीं गए थे, उससे पहले से परमेश्वर आपको जानते हैं कि आप कौन हैं। That means that the unborn life is something that is important to God.
इसका अर्थ यह है कि ऐसा जीवन जो पैदा भी नहीं हुआ, वह भी परमेश्वर के लिए बहुत ही मायने रखने वाली बात है। And then it says that once you were born, God sanctified you, made you holy. हेलो। Yes, God sanctified you, made you holy. और परमेश्वर ने आपको पवित्र किया है, परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया है। And then God ordains you, means He gives you a purpose. और फिर परमेश्वर आपको ऑर्डन करता है कि जीवन में उद्देश्य देता है। And then He sends you. He sends you out. और फिर वो आपको बाहर भेजता है। And then He says that He will speak through you. और फिर वो कहता है कि वह आपके द्वारा बात करेगा। And that He will also set you free and deliver you. और फिर उसके बाद वह आपको आजाद भी करता है ताकि आप दूसरों को आजाद कर सके। So then God has already done all this for us and has put this purpose in our lives. Can you hear me, Brother Atul? I think there's a problem with the sound. So God has delivered us, set us free, and He has done all these things for us. Then we go to Ephesians chapter 2, verse 10. Let's go there. I think there's some sound problem. Yes. Are you there? यस यस सर। Okay. Ephesians chapter 2, verse 10. ये हम लोग पढ़े इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और वचन 10। Here we have another promise from God that tells us about our purpose in life. और यहाँ पर और एक उद्देश्य परमेश्वर और की ओर से हमारे लिए। By knowing this purpose, we will have success in life. और इस उद्देश्य को जानने के द्वारा हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। So Ephesians chapter 2 verse 10 says, "For we are God's masterpiece, created in the Messiah Jesus to perform good actions that God prepared long ago to be our way of life." क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। Here it's saying that we are God's masterpiece. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के लिए सृजे गए व्यक्ति हैं। Tell yourself right now, I am God's masterpiece. क्या आप कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए बनाया हुआ व्यक्ति हूँ? Tell the person next to you right now, you are God's masterpiece. और आप आपके बाजू में जो बैठा होगा उन व्यक्ति से कहे कि मैं परमेश्वर के लिए खास व्यक्ति हूँ। Tell that person also that they are God's masterpiece. आप उन लोगों से भी कहो कि आप भी परमेश्वर के लिए खास लोग हैं। See, this word tells us that we have been created by God with skill. और यह वचन इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर ने हमें कुछ कौशल्य देकर, कुछ शैलियां देकर बनाया है। He didn't just make us without thinking about it. और परमेश्वर ने बिना कोई सोचे समझे हमको नहीं बनाया। You know, when God created the earth and created man and saw everything He had created, you know what He said? आपको मालूम है जब परमेश्वर ने संपूर्ण संसार को बनाया और जब इंसान को बनाया और सब कुछ बनाने के बाद उसने क्या बोला, क्या कहा? You know what He said? आपको मालूम है क्या उसने कहा था? He said, "It is good." उसने कहा कि यह अच्छा है। So God's plan for us are always for good. तो परमेश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा अच्छी है। And then this same verse says that we have been created for good works. और यह वचन हमारे साथ इस प्रकार से कहता है कि और हम उस भले कामों के लिए सृजे गए हैं। And that God had prepared these works for us
beforehand. और परमेश्वर ने यह जो वचन है हमारे लिए हमसे पहले ही बना के रखा था। So that means that we are created by God with a purpose, तो इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ बनाया, and that the good works we are supposed to do have already been prepared for us. और वह भले कार्य जो हमें करना चाहिए था वो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। Therefore, in order to succeed in life, we have to ask God why we have been created. तो हमारे अपने जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर से पूछे कि प्रभु आपने हमें क्यों रचा है, Which are the good works that He has planned for us? और वह कौन से भले काम है और वो कब हमारे जीवन में होंगे कि उसने हमारे लिए योजना करके रखी है। Once we align ourselves to God's plan, you will only see success. और तभी होगा जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुमति दें कि वो योजना लाए तो आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हो। This has to be done on a daily basis. और यह हमारे जीवन में दैनंदिन जीवन में हर दिन के जीवन में होना चाहिए। Now, these good works doesn't necessarily mean that you're going to be the president of the country. तो यह भले कार्य का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, Or that you become a warrior in the army. या फिर आप कोई सेना के योद्धा बन जाओ, ऐसा भी नहीं। Or that you become a very famous singer or a sports player. या फिर आप बहुत ही प्रचलित गायक या फिर कोई खिलाड़ी खेल खेलने वाले व्यक्ति बन जाओ, ऐसा भी नहीं है। But every day God has some works prepared for you that are good. और लेकिन हर दिन के लिए परमेश्वर ने कुछ कामों को आपके लिए बना के रखा है जो भले हैं। And these daily works will lead you to success. और यह जो हर दिन के कार्य है वह आपको सफलता की ओर ले चलेंगे। Maybe the first step you have to take in life is you have to go back and start spending time in reading the Word of God. हो सकता है कि पहला जो कदम आपके जीवन में आपको लेना चाहिए वो यही है कि आप वापस जाओ और बाइबल लेकर के आप पढ़ना शुरू कर दो। You have to go back and start praying for the people around you. आपको वापस पीछे जाकर आपके इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देना चाहिए। You have to put things in the right order in your life on a daily basis. और हर दिन के जीवन में आपको हर एक चीजों को क्रम पद्धति रूप से रखना और उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। So this is how you will achieve purpose and success in life. तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन में उद्देश्य और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। Let's say you want to become a very famous doctor or very famous surgeon. मानिए कि आप जो है एक बहुत ही फेमस डॉक्टर या फिर एक सर्जन बनना चाहते हो। But God actually wants you to become a nurse. लेकिन परमेश्वर की योजना है कि आप एक नर्स बनो। In the eyes of the world, nurse is not that important. और संसार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नर्स उतनी महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। But if you think about it, how many lives are touched more? Is it by a nurse or a surgeon? लेकिन हम अगर इसके बारे में सोचे तो कितने ज्यादा लोगों के जीवनों को छुआ गया है, तो वो क्या ज्यादा नर्स के द्वारा है या फिर डॉक्टर्स के द्वारा है? How many more lives can you show love to? Is it being a surgeon or being a nurse? आप एक सर्जन होने के द्वारा या फिर एक नर्स होने के द्वारा किसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा या फिर ज्यादा लोगों को आप सेवा दे सकते हो या फिर उनकी मदद कर सकते हो? And now I'm not saying that surgeons are not important and doctors are not important. और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सर्जन्स या फिर डॉक्टर्स जो होते हैं वो महत्वपूर्ण लोग नहीं है। But normally when a surgeon does his best job, you are sleeping. लेकिन सर्जन जो होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं वो साधारणतः तभी काम करते हैं जब आप सो रहे होते हो। And a nurse is the one that takes care of you when you're awake. लेकिन नर्स एक ऐसी व्यक्ति है
वह आपकी तब देखभाल करते हैं जब आप जागरूक होते हो, जब आप सोते नहीं हो। When you're in pain and you can't do things on your own, that nurse is there to take care of you and give you love. और जब आप दर्द में होते हैं और जब आप अपनी खुद की सहायता नहीं कर सकते, तब नर्स आकर के आपको आपकी सहायता करती है, देखभाल करती है, वो भी प्रेम के साथ। If you've ever been in a hospital and you have been taken care of by nurses, you know what I'm talking about. और यदि आप कभी अस्पताल में एडमिट हुए हो और आपको नर्स ने देखभाल की होगी, तो आप जो मैं बात कह रहा हूँ उसको समझ पाएंगे। Now, another example is you maybe want to become a very important college professor. और दूसरी बात हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि हो सकता है आप अपने जीवन में उद्देश्य रखते होंगे कि आपको कॉलेज का बहुत बड़ा प्रोफेसर बनने का है। You want to have titles behind your name, you want to have your own office, people come to you for important ideas. और आप जो है ऐसा अपने जीवन के पीछे, अपने नाम के पीछे बहुत सारे शीर्षक रखना चाहते हो। आपका एक ऑफिस आप बनाकर रखना चाहते हो ताकि लोग जो है आपके पास आए और अलग अलग विचारों को आपसे प्राप्त करें। Maybe God, instead of you becoming college professor, wants you to be a teacher. और हो सकता है कि आप कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर आपको एक शिक्षक बनाना चाहते होंगे। See, God wants a school teacher because in those young people come many of them from broken homes. और परमेश्वर काफी बार हमको चाहते हैं कि हम एक शिक्षक बन जाए, क्योंकि जो नए लोग हैं या फिर जो जवान लोग हैं ज्यादातर वो जो है टूटे हुए परिवारों में से आते हैं। And that's when you can show them the love of God when they come to the classrooms. और उसी प्रकार से आप उनको फिर परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकते हो जब वे कक्षा में आते हैं तब। And you are molding and shaping the new generation through your work as a teacher. और आप उस नई पीढ़ी को आप एक आकार देते हो, रूप देते हो अपनी शिक्षा के द्वारा। Maybe this is what God wants for you. So it's so important that we know God's purpose before we do something. तो हो सकता है कि इस प्रकार के परमेश्वर योजना आपके लिए रखे, तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को जाने ताकि हम आगे में सही से सफल होकर जीवन जी सके। Let's see one more promise from God that talks about who we are and how we can succeed. आइए हम लोग बाइबल में से और एक प्रतिज्ञा की ओर देखेंगे जो बताती है कि हम प्रभु में कौन हैं और हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 1 Peter chapter 2 verse 9. पहला पत्रस 2 अध्याय और वचन 9। It says here, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people to be his very own, and to proclaim the wonderful deeds of the one who called you out of darkness into his marvelous light. वचन इस प्रकार से कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। So God is very clear about what he thinks about us. तो यहाँ पर परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट करता है कि वह हमारे विषय में किस प्रकार की सोच रखते हैं। First of all, he says that we are chosen people. सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं कि तुम चुना हुआ वंश हो। Means that you have been chosen by God specifically to be part of his family. तो इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर ने आपको बहुत ही विशेष तौर से चुना है ताकि आप उसके परिवार के एक भाग बनो, एक सदस्य बनो। When people look at you now, they know you belong to God. और जब लोग आपकी ओर देखते हैं तब वो जान पाते हैं कि आप परमेश्वर के हो। And then it says that you are a royal priesthood. और फिर उसके बाद वचन कहता है कि तुम एक राज पदधारी हो, याजकों का समाज हो। You are royalty. और आप जो है एक राज पदधारी है। You are a priest. आप एक याजक हैं।
This is a sense of purpose we need in life. और यह जो है हमारे जीवन में वो भावना है उद्देश्य की। When God says that we are royalty and we are priests, He's saying a very important thing. और जब परमेश्वर कहता है कि तुम एक राजपदधारी हो या फिर याजक हो, इसका अर्थ वो यही कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। He's saying that you are qualified to fight. और वो ये कहते हैं कि आप लड़ाई करने में सक्षम हैं। That you are qualified to lead other people to the battle. और आप दूसरों को भी युद्ध में अगुवाई करने के लिए सक्षम हैं। That you are qualified to bring sacrifices to God. और वो ये भी कहते हैं कि इसका अर्थ ये है कि आप बलिदानों को वेदी पर परमेश्वर के सामने लाने के लिए योग्य है। That means you can worship. इसका अर्थ यह है कि आप आराधना कर सकते हो। And that you have been separated by God to do great and wonderful things. और फिर आप परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए हैं ताकि आप बहुत ही महान और अद्भुत कार्य कर सको। You don't have to do the things that the world is doing. और जो संसार कर रहा है वो काम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। A chosen people separated by God for God. और चुना हुआ वंश जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लिए चुना गया है। So we have seen that God is calling us special and made by Him. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर हमको विशेष रूप से बुलाए गए इस प्रकार से कहता है और हम लोग उसके लिए बनाए गए हैं। And that this will give us a sense of purpose in life. और वह हमारे जीवन में उद्देश्य की भावना देता है। And once we have this purpose correct in our mind, और जब एक बार हम अपने जीवन में इस उद्देश्य को सही तरीके से अपने मन में रख लेते हो तो you will succeed in every single thing you do. तो आप हर एक कार्य जो आप करते हो उसमें आप सफल हो जाते हो। Now let's look at a few more verses this morning if we can, really fast, to finalize how to have a sense of purpose. और आइए हम लोग और थोड़ा गति से चलेंगे आज की सुबह में यह जानने के लिए कि हम कैसे अपने जीवन में उद्देश्य की भावना प्राप्त कर सकते हो। We first of all have to understand that God wants us to be humble. तो पहली चीज जो हमें समझनी है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम नम्र बने। Matthew chapter 5 verse 5 मत्ती 5वां अध्याय और वचन 5 says, How blessed are those who are humble, because it is they who will inherit the earth. यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Psalms 25:9 और भजन संहिता 25 और उसका 9 says, He will guide the humble to justice. He will teach the humble His way. वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। Psalms 147 verse 6 भजन 147 वचन 6 says, The Lord supports the afflicted while He casts the wicked to the ground. और वह इस प्रकार से कहता है यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। Luke 4:18 लूका 4:18 says, The Spirit of the Lord is upon me. This is Jesus speaking. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to tell the good news to the poor. He has sent me to announce release to the prisoners and recovery of sight to the blind, to set the oppressed people free. और यहाँ पर यीशु मसीह यह वचन कह रहे हैं और कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है
और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। So we see here that God is very much concerned about those who think they are nothing. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उन लोगों के विषय में जो सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं है बहुत ही चिंता करते हैं। You see, Jesus says in the Bible that he came for those that were sick, not for those that are healthy. और हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर जो है वो इस प्रकार से कहते हैं कि वह उनके लिए आया जो रोगी है, ना कि ऐसों के लिए जिनका अच्छा स्वास्थ्य है। You see, if you don't need God in your life, God is not going to be in your life. और यह इस प्रकार से दर्शाता है कि यदि आप ऐसे दर्शाओ कि आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं है तो फिर परमेश्वर जबरदस्ती आपके जीवन में नहीं आएंगे। If you don't want to accept Jesus as your Lord and Savior, he will not be your Lord and Savior. और यदि आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो वह भी नहीं बनेगा आपका उद्धारकर्ता। God has no need of you. परमेश्वर को आपकी कोई जरूरत नहीं है, You need God. पर आपको परमेश्वर की जरूरत है। God does not need to get involved in your life to make your life prosper. और परमेश्वर को जरूरत नहीं है कि वह आपके जीवन में आए और आपको बहुगुणित या उन्नतित कर दे। But you need God in your life if you want to succeed in anything at all. लेकिन यदि आप जो भी काम करते हो उसमें सफल होना चाहते हो तो आपको परमेश्वर की आवश्यकता है कि वह आपको मदद करे। You need Jesus in your life to give you real purpose. और आपको यीशु मसीह की जरूरत है आपके जीवन में ताकि आप सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर सको। You need Jesus to guide you so that everything you do will be for eternity. और आपको यीशु की आवश्यकता है कि वो आपको मार्गदर्शन करे तो वह हर एक सच्चाई में आपकी मार्गदर्शन करेंगे जो आपको अनंतकालीन के लिए जरूरी है। See, your thoughts, your desires, and your dreams are not as important as what God has planned for you. देखिए आपके जो इच्छा है या फिर स्वप्न है या जो भी आपके खुद के विषय में है वो बातें उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। You will only be able to enter into God's plan when you realize that you need God in your life. आप परमेश्वर की उपस्थिति में तब ही प्रवेश कर सकते हो तभी जब आप इस बात को समझो कि आपको यीशु मसीह की या परमेश्वर की जरूरत है आपके जीवन में। The Bible says very clearly, what does it profit a man to gain the world but lose his soul? और बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने सारा संसार सारा धन प्राप्त कर लिया लेकिन अपना प्राण गवा बैठा तो उसे क्या लाभ मिला। So I pray this morning that you will find your purpose in God. तो मेरी ऐसी प्रार्थना है आज की सुबह कि आप परमेश्वर में अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लो। That everything you do will be for eternity. ताकि हर एक कार्य जो आप करें वह आपको अनंतकालीन जीवन की ओर ले चले। And once you decide to obey God and make him part of your life, और एक बार जब आप ऐसा निर्णय लो कि आप परमेश्वर को आपके जीवन का भाग बनाओ तो you can hold on to the promise in the Bible that says that God will teach you the ways to profit. तब परमेश्वर आपका वचन कहता है, वो वचन के अनुसार आपको एक प्रतिज्ञा देता है कि वह आपको उसकी शिक्षाओं में ले चलेगा। And that everything you'll do will be successful in the right time. और हर एक काम जो आप करते हो वो सफल हो जाएगा सही समय पर। Because it is no longer doing it for yourself, but doing for the great purpose that God has kept you on earth. क्योंकि यह जो है आप अपने आप के लिए नहीं करते हो लेकिन उस उद्देश्य के लिए करते हो जो परमेश्वर ने आपके जीवन से रखा हुआ है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we just surrender our dreams right now to you. और पिता इस समय हम अपने स्वप्नों को आपके सामने लाते हैं। We surrender all our passion and our desires to you right now, Jesus.
परमेश्वर, हम अपनी इच्छाएं और अपनी अभिलाषाएं हम आपके सामने लाते हैं, and let us do everything from this day according to your purpose. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में आप And Father, we ask that everything that we decide from this day forth will be to bring glory to your name. Thank you, Lord. We bless your name this morning. Thank you, Jesus, for you are a good God. God bless you all and see you all next week. Be blessed. Have a wonderful week ahead.